नील झील का रहस्य। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव मृगताल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता था। इस गांव से कुछ दूर बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक झील थी, नील झील। यह झील सदियों से रहस्यों में घिरी रही थी। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह झील इंसानों की नहीं, किसी और लोक की निगरानी में है। प्रारंभ गर्मी के मौसम की एक सुबह गांव के स्कूल में पढ़ने वाला 17 वर्षीय किशोर आरव अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़ने निकला। उसे हमेशा से रहस्यों में दिलचस्पी थी। जब उसके दोस्त गांव की छोटी नदियों की ओर बढ़े, तब आरव एक नया रास्ता खोजते खोजते अकेले नील झील की ओर निकल पड़ा। झील पर पहुंचते ही उसे ठंडी हवा ने घेर लिया। यह हवा सामान्य नहीं थी। इसमें एक अनजानी महक थी, जैसे किसी पुराने ग्रंथ के पन्नों से उठती धूल। पानी कांच जैसा साफ था, लेकिन इसकी गहराई इतनी थी कि नीचे कुछ भी नजर नहीं आता था। अजीब शुरुआत। आरव ने झील के किनारे बैठकर अपने साथ लाया खाना निकाल ही रहा था कि तभी उसने झील के बीचों बीच एक नीली रोशनी देखी, जो कुछ देर में गायब हो गई। वह घबरा गया, पर जिज्ञासा ने डर पर विजय पा ली। अगली सुबह वह फिर से नील झील पहुंचा, इस बार कैमरा और टॉर्च साथ लेकर। झील के पास एक पुरानी पत्थर की मूर्ति दिखाई दी, जिसे काई और समय ने लगभग ढक दिया था। मूर्ति किसी देवी जैसी प्रतीत होती थी, परंतु उसकी आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं। छिपा हुआ द्वार तीसरी बार जब आरव झील पर गया, वह अकेला नहीं था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त अन्वी भी उसके साथ थी। अन्वी के दादाजी एक समय में पुरातत्वविद थे और उन्होंने आरव की उस मूर्ति की तस्वीर देखकर कहा था, यह कोई साधारण मूर्ति नहीं, यह किसी द्वार की रक्षा करती प्रतीत होती है। उसी रात दोनों दोस्त टॉर्च और रस्सी लेकर झील के किनारे पहुंचे। वे मूर्ति के पीछे गए और वहां मिट्टी हटाकर एक छोटा सा दरवाजा पाया, जो किसी गुफा में खुलता था। अंदर अंधकार था, पर दीवारों पर कुछ चमकदार शिलालेख थे, जिनमें प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था, जिसने नील का राज जाना, उसका संसार बदल गया। रहस्यमय गुफा गुफा के भीतर बढ़ते हुए वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे, जहां केंद्र में एक नीला क्रिस्टल रखा था। क्रिस्टल से हल्की सी ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं। जैसे ही आरव ने उसे छूने की कोशिश की, पूरा कक्ष नीली रोशनी से भर गया। दोनों की आंखें बंद हो गईं और वे अचानक एक अजीब सी दुनिया में पहुंच गए। यह दुनिया वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने देखी थी। नीला आसमान, चांदी जैसे पेड़ और पानी पर चलते जीव। वहां उन्हें एक प्राचीन आत्मा मिली, जिसने खुद को नील लोक का संरक्षक कहा। सच का खुलासा संरक्षक ने बताया कि नील झील एक द्वार है, एक और ब्रह्मांड के प्रवेश द्वार का, जिसे हजारों साल पहले मानवों से छिपा कर रखा गया था। केवल वही व्यक्ति इस द्वार को खोल सकता है जिसके भीतर जिज्ञासा, साहस और निर्मल मन हो। आरव और अन्वी को यह भी बताया गया कि नील क्रिस्टल एक संतुलन बनाए रखता है दो दुनियाओं के बीच। यदि इसे छेड़ा गया तो दोनों दुनियाएं संकट में पड़ सकती हैं। वापसी और चेतावनी। संरक्षक ने कहा कि उन्हें लौटना होगा और किसी को भी इस रहस्य के बारे में नहीं बताना चाहिए। उन्होंने आरव के मन में एक चेतावनी भी छोड़ी, यदि नील झील से छेड़छाड़ हुई तो संसार एक नई विपदा में डूब सकता है। आरव और अन्वी की आंखें फिर खुलीं। वे वापस उसी गुफा में थे। बाहर निकलकर उन्होंने दरवाजे को ढक दिया और झील से दूर चले आए। समापन। आज भी मृगताल के लोग नील झील को रहस्यमय मानते हैं। कोई नहीं जानता कि वहां क्या हुआ, पर आरव और अन्वी ने अपनी पढ़ाई पूरी कर पुरातत्व के क्षेत्र में करियर बना लिया। उन्होंने कई और प्राचीन स्थलों पर शोध किया, पर नील झील जैसा रहस्य उन्हें फिर कभी नहीं मिला। आरव अपनी डायरी में आखिरी बार लिखता है, कुछ रहस्य दुनिया के लिए नहीं, आत्मा के लिए होते हैं, और नील झील, वह अब भी मुझे बुलाती है।